दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसी मूर्तियां मौजूद हैं जो सिर्फ देखने में अद्भुत नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर छुपाए हुए हैं कई सवाल, कई कहानियां और कई रहस्य जिनका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। जैसे कि एक ऐसी मूर्ति जो आंसू बहाती है जैसे कोई गहरा दुख उसमें समाया हो, और एक ऐसा विशाल हाथ जो वीराने में जमीन से उगता हुआ दिखे। क्या यह महज एक कलाकृति है या फिर वो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है? इन मूर्तियों को देखकर मन में एक अजीब सी खामोशी उतरती है कि जैसे इन पत्थरों ने वक्त को जी लिया हो। इनकी आंखों में सदियों की कहानियां हैं और इनका मौन एक ऐसी भाषा बोलता है जो हम सुन तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी मूर्तियां की ओर। ये कोई आम मूर्तियां नहीं है, ये उस इंसानी भावना का प्रतीक है जो कभी चीख बन जाती है तो कभी प्रार्थना और कभी विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मानो देल देसियर्तो। एक सुनसान रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत, चुप्पी और वीरानी। दूर दूर तक न कोई इंसान न कोई परछाई, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच अचानक जमीन से बाहर निकलता हुआ एक विशालकाय इंसानी हाथ दिखता है जो बहुत ही मजबूती से उठता है, जैसे किसी अदृश्य शरीर का संकेत हो। लेकिन सवाल उठता है कि ये हाथ आखिर यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये किसी पुराने समय का अवशेष है या फिर किसी अनजानी चेतावनी का प्रतीक? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। चिली का अटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे सूखा और निर्जन इलाका माना जाता है। यहाँ कभी कभी सालों तक एक बूंद पानी भी नहीं गिरता। सैकड़ों किलोमीटर तक कोई रिहायशी बस्ती नहीं है और इसी वीराने में लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण में पैन अमेरिकन हाईवे के किनारे अचानक एक विशाल हाथ की आकृति दिखाई देती है। इस हाथ की ऊंचाई 11 मीटर है। ये हाथ ऐसा लगता है जैसे जमीन से निकलकर मदद के लिए पुकार रहा हो, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान अपनी आखिरी सांस में ऊपर की ओर हाथ बढ़ाता है। जो भी इसे पहली बार देखता है वो चौंक जाता है। कुछ लोग इसे एलियन का निशान मानते हैं तो कुछ इसे किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष। लेकिन इस रहस्य के पीछे की सच्चाई एक आधुनिक कलाकृति से जुड़ी है। मानो देल देसियर्तो को 1992 में चिली के मशहूर मूर्तिकार मारियो इराराजाबाल ने बनाया था। उन्होंने इसे इंसानी भावनाओं को दर्शाने के लिए तैयार किया था, जो दर्द, अकेलापन, संघर्ष और लाचारी से जोड़ता है। मारियो का कहना था कि जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है तो उसकी आत्मा जैसे चीखती है। वो चाहता है कि कोई उसकी आवाज सुने। ये हाथ उसी चीख, उसी पुकार का प्रतीक है। उनका कहना था कि ये हाथ मानवता की उस पीड़ा को दर्शाता है जो अक्सर नजरों से छिप जाती है। इस हाथ की बनावट में जो उंगलियां ऊपर उठी हुई हैं, वो केवल आकार नहीं है, वो एक भावना है, एक गुहार है। तो जब ये एक मूर्तिकार की कला है तो फिर इसे लेकर इतना रहस्य क्यों है? असल में मानो देल देसियर्तो की लोकेशन ही इसे रहस्यमयी बनाती है। इंसानी गतिविधियों से कोसों दूर, न कोई साइन बोर्ड, न कोई जानकारी। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये किसी आधुनिक इंसान ने बनाया होगा। और शायद इसी वजह से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसके कई किस्से भी फैल गए हैं, जैसे कि ये किसी एलियन सभ्यता का संकेत है या फिर प्राचीन खोई हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनी देखी, तो कुछ ने इसे अंडरवर्ल्ड का गेट कहा। भले ही ये दावे कभी साबित नहीं हुए, लेकिन इस मूर्ति ने लोगों की कल्पनाओं को जरूर जगा दिया है। अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक हाथ नहीं है, ये उस पीड़ा का प्रतीक है जो हम सबने कभी न कभी महसूस की है। अकेलापन, टूटन और मदद की तलाश। जब आप इस विशाल हाथ को खुली सुनसान रेत के बीच खड़ा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। यह ना तो कोई धार्मिक चमत्कार है और न ही कोई रहस्यमयी प्राचीन अवशेष, लेकिन फिर भी ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इसका रहस्य इसकी बनावट में नहीं, उसकी भावना में है। ये हाथ हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो चाहती है कि कोई उसे सुने और कोई उसे समझे। नंबर 2, लेशन जायंट बुद्धा। यह प्रतिमा चीन के सिचुआन प्रांत के लेशान शहर में स्थित है। इसका निर्माण 713 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में करीब 90 साल लगे थे। इस मूर्ति की ऊंचाई 71 मीटर है और ये पूरी की पूरी मूर्ति एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह बुद्ध मूर्ति नदियों के संगम पर बैठी है, जहां मिन रिवर, दादू रिवर और कदिंगई रिवर एक साथ मिलते हैं। माना जाता है कि यहाँ अक्सर बाढ़ आती थी और जल प्रवाह खतरनाक हो जाता था। उस समय के लोगों का विश्वास था कि यहाँ एक बौद्ध प्रतिमा स्थापित करने से नदियों का क्रोध शांत होगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पत्थर से बना बौद्ध प्रतिमा। इस मूर्ति के निर्माण का श्रेय एक बौद्ध भिक्षु को जाता है, जिनका नाम था हाइतोंग। उन्होंने यह सपना देखा था कि एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा इन नदियों को शांत कर सकती है। उन्होंने जनता से दान लिया, शासन से लड़ाई की और अपने पूरे जीवन को इस एक कार्य के लिए समर्पित कर दिया।
इतिहास में दर्ज एक कहानी के अनुसार जब शाही अफसरों ने दान की रकम हड़पने की कोशिश की तो हाईटोंग ने अपने दोनों नेत्र निकालकर यह साबित किया कि उनका समर्पण सच्चा है। ये कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक इंसान का ऐसा जुनून कि वो अपनी आंखें तक दान कर दे ताकि बुद्ध की आंखें किसी दिन उस चट्टान पर उभर सकें। हाईटोंग की मृत्यु के बाद उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनके शिष्यों ने इसे आगे बढ़ाया और करीब 90 साल में यह अद्भुत प्रतिमा पूरी हुई। लेशान ग्रेट बुद्धा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग। इसे केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया, लेकिन इतने वर्षों में न तो इसकी आंखें घिसी, न चेहरा ढहा और न ही शरीर का कोई हिस्सा टूट कर गिरा। और यह बौद्ध की प्रतिमा करीब 1300 वर्षों से यहाँ चुपचाप बैठी हुई है। असल में इस मूर्ति के भीतर एक सीक्रेट ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था जिसे साधारण आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। इस सिस्टम में बुद्ध के सिर के पीछे, कानों में और कपड़ों के भीतर सुराख बनाए गए जो बारिश के पानी को बाहर निकालते हैं। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि उस समय ऐसा जल निकासी तंत्र बनाना लगभग असंभव लगता है और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, क्योंकि उस समय के औजार, तकनीक और साधन सब सीमित थे। फिर इतनी सटीक और स्थायित्व वाली रचना कैसे की गई? क्या ये सिर्फ मानव ज्ञान था या फिर कोई दैवीय प्रेरणा? स्थानीय लोग का कहना है कि जब भी कोई बड़ा प्राकृतिक संकट आता है तो बुद्ध की आंखों से एक अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मूर्ति को रोते हुए देखा है। हालांकि इस पर कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में ये घटनाएं बहुत गहराई से जमी हुई हैं। नंबर 3, डेसिबलुस रॉक स्टैच्यू। क्या कभी आपने किसी पहाड़ की चुप्पी में एक आवाज सुनी है? ऐसी आवाज जो हजारों साल पुरानी हो, जो इतिहास की परतों से निकलकर आपके कानों में कुछ कहती हो। तो डैन्यूब नदी के किनारे एक ऐसा ही पहाड़ खड़ा है जो शांत, गंभीर और अडिग है। लेकिन जब आप ध्यान से उसे देखते हैं तो उसमें एक चेहरा नजर आता है। एक ऐसा चेहरा जो इंसान का है, मगर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं। वो चेहरा एक ऐसे राजा का है जिसने कभी रोम की ताकत को चुनौती दी थी। रोम की ताकत मतलब उसने उस समय की सबसे ताकतवर सत्ता और सेना के सामने खड़े होकर मुकाबला किया, जो अपने समय में लगभग अजेय मानी जाती थी। रोमानिया और सर्बिया की सीमा पर बहती है डैन्यूब नदी और उसके किनारे खड़ी है एक विशाल चट्टान जिस पर उकेरा गया है एक इंसानी चेहरा। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्ची ऐतिहासिक मूर्ति है जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची रॉक स्टैच्यू मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 141 फीट है, यानी ये लगभग 12 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये चेहरा किसका है और क्यों इस चट्टान में इसे उकेरा गया? तो यह चेहरा है डेसिबेलस का, जो करीब 2000 साल पहले दासिया नामक राज्य का अंतिम और सबसे शक्तिशाली राजा था। दासिया आज के रोमानिया और उसके आसपास का इलाका था। उस समय रोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और सम्राट ट्राजान उसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन जब रोम की सेना ने दासिया पर हमला किया तो उन्हें वहां डेसिबेलस मिला। और डेसिबेलस एक ऐसा योद्धा था जो न केवल बहादुर था बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिकार भी। उसने सालों तक रोम की सेना को रोके रखा। उसकी गुरिल्ला तकनीकों और लड़ने की जिद ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को थका दिया था। लेकिन अंत में जब हार निश्चित हो गई तो डेसिबेलस ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने अपनी तलवार से खुद को मार लिया, लेकिन रोम के सामने झुका नहीं। फिर 20वीं सदी के अंत में एक रहस्यमयी और करोड़पति इतिहास प्रेमी योसेफ कॉन्स्टेंटिन ड्रैगन, जो रोमानियाई मूल का था लेकिन इटली में रहता था, उसने तय किया कि वो डेसिबेलस की स्मृति को एक स्थायी रूप देगा। उसने डैन्यूब नदी की उस चट्टान को चुना जो बिल्कुल सीधी और विशाल थी। फिर 1994 में काम शुरू हुआ। कोई मशीन नहीं, सिर्फ इंसान और उनका जुनून। पत्थरों पर हथौड़े चलते रहे, खुरपी चलती रही और कलाकार दिन रात उस चेहरे को गढ़ते रहे जिसे इतिहास भुला नहीं सका। फिर 2004 में यह स्टैच्यू पूरी हुई और फिर इसमें खुदवाया गया एक वाक्य, डेसिबलुस रेक्स ड्रैगन फेसिट, यानी राजा डेसिबेलस, और इसे ड्रैगन ने बनवाया। आज इस मूर्ति को देखने हजारों लोग आते हैं। कुछ लोग इसे एक कला का नमूना मानते हैं, कुछ इसे एक राजनीतिक बयान और कुछ इसे उस आत्मा का प्रतीक बताते हैं जो कभी मरी नहीं। डेसिबेलस हार जरूर गया था, लेकिन वो झुका नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। नंबर 4, आवर लेडी ऑफ अकिता। क्या आपने कभी किसी ऐसी मूर्ति को रोते हुए देखा है जिसकी आंखों से असली इंसानी आंसू बह रहे हों? ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना है जो जापान के एक छोटे से शहर अकिता में घटी थी। एक ऐसी घटना जिसे चर्च ने सत्य माना, विज्ञान ने चुनौती दी और दुनिया इसे आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। तो चलिए आज हम इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। साल था 1973।
जापान के उत्तर में स्थित अकिता शहर, जहां पहाड़ों के बीच एक शांत और पवित्र कॉन्वेंट मौजूद था, हैंडमेड्स ऑफ द होली यूकरिस्ट। इस कॉन्वेंट में रह रही थी एक जापानी नन, सिस्टर एग्नेस सासागावा। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह बचपन से ही बीमार थी और धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि उनकी बहरीपन स्थायी है और इसका कोई इलाज नहीं है। 4 जुलाई 1973 इस दिन कुछ अजीब हुआ। सिस्टर एग्नेस ने महसूस किया कि उनके कमरे में एक तेज रोशनी फैली। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी जो साफ, मधुर और दिव्य थी। लेकिन कैसे? क्योंकि वह तो सुन नहीं सकती थी ना। उन्होंने जो देखा और महसूस किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा था, जिसने उन्हें निर्देश दिया कि वह प्रार्थना और बलिदान के रास्ते पर चले। फिर 6 जुलाई को कॉन्वेंट में मौजूद वर्जिन मैरी की एक लकड़ी की मूर्ति के हाथ पर रहस्यमयी रूप से एक गहरा घाव बन गया, जो इंसानी घाव की तरह खून बहा रहा था। वहां मौजूद अन्य ननों ने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और फिर वही मूर्ति धीरे धीरे रोने लगी। लेकिन ये कोई प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, क्योंकि इस मूर्ति की आंखों से असली इंसानी आंसू बह रहे थे। इन आंसुओं की जांच की गई। वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर बताया कि ये आंसू और खून बिल्कुल इंसान के जैसे थे और ब्लड टाइप भी था। इसे रिकॉर्ड किया गया, फोटो खींची गई, यहाँ तक कि स्थानीय गैर ईसाई डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि की। 1975 से 1981 तक उस मूर्ति ने कुल 101 बार आंसू बहाए। इन चमत्कारों के साथ ही सिस्टर एग्नेस को 3 दिव्य संदेश मिले। इन संदेशों में मानवता को चेतावनी दी गई थी कि अगर लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे और अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे तो धरती पर ऐसी आपदाएं आएंगी जो पहले कभी नहीं देखी गईं। फिर 13 अक्टूबर 1973 को, जो कि फातिमा की आखिरी मरियम प्रकट घटना की सालगिरह भी थी, सिस्टर एग्नेस को तीसरा और सबसे गंभीर संदेश मिला। इस संदेश में कहा गया, अगर मानवता पश्चाताप नहीं करती तो पिता परमेश्वर पूरी मानव जाति को एक भयंकर सजा देगा। यह सजा आग के रूप में आकाश से आएगी और इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे वे मृतकों से ईर्ष्या करेंगे। इस चेतावनी की गंभीरता को दुनिया ने तभी महसूस किया जब धीरे धीरे कई वैश्विक संकट उभरने लगे, धार्मिक संघर्ष, नैतिक पतन और प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक घटना तब हुई जब 1982 में सिस्टर एग्नेस की सुनने की क्षमता पूरी तरह लौट आई, बिना किसी इलाज के। जापान और यूरोप के डॉक्टर्स ने जांच की और इसे मेडिकल साइंस की दृष्टि से असंभव बताया। चर्च ने इसे दिव्य चमत्कार माना। फिर 1984 नीगाटा के बिशप जॉन शोशिरो ईटो ने आधिकारिक रूप से इन घटनाओं को अलौकिक घोषित किया। उन्होंने कहा कि ये प्रकट घटनाएं सच्ची हैं और इनका मकसद मानवता को चेतावनी देना और सच्चे परिवर्तन की ओर ले जाना है। आज भी अकिता का यह छोटा सा कॉन्वेंट दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका है। लोग वहां जाकर प्रार्थना करते हैं, वर्जिन मैरी की मूर्ति को श्रद्धा से निहारते हैं और अपने जीवन को बदलाव की राह पर ले जाने की प्रेरणा पाते हैं। नंबर 5, अंकोर थॉम फेसेस। कंबोडिया के एक घने आदिम जंगल में सदियों से छिपा है एक शहर, एक ऐसा शहर जिसे किसी किताब में दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि धरती के सीने में दफन कर दिया गया था। समय बीतता गया, राजा मिटते गए, सभ्यताएं बदलती रहीं, मगर इस शहर की दीवारें चुपचाप खड़ी रहीं। ये शहर है अंगकोर थॉम, यानी कि महान नगर, और सच में यह जगह किसी आम मानव निर्मित शहर जैसी नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह किसी और ही काल, किसी और ही लोक से आया हो। इसका केंद्र है बायोन मंदिर, एक ऐसा ढांचा जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। इस मंदिर की दीवारों और टावरों पर उकेरे गए हैं सैकड़ों चेहरों वाले पत्थर। ये कोई सामान्य चेहरे नहीं हैं, ये विशाल, शांत और दिव्य चेहरे हैं जिनकी आंखें आधी बंद हैं, जैसे ध्यान में हो, और होठों पर है एक अजीब सी मुस्कान। ये चेहरे 12वीं सदी के खमेर सम्राट जयवर्मन सप्तम के काल में बनाए गए थे। इतिहास कहता है कि जयवर्मन न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक बौद्ध शासक भी था। उन्होंने अंगकोर थॉम को उस समय के सबसे शक्तिशाली और धार्मिक राजधानी के रूप में बसाया, और बायोन मंदिर इस राजधानी का दिल था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये चेहरे किसके हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अवलोकितेश्वर के चेहरे हैं, जो बौद्ध धर्म के करुणा के देवता। तो कुछ कहते हैं ये खुद राजा जयवर्मन के हैं, जिन्होंने खुद को ईश्वर का अवतार मान लिया था। और शायद यह मुस्कान उस राजकीय आत्मविश्वास की छाया है। लेकिन ये चेहरे हमें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए गए थे। इनकी एक चुप सी भाषा है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कहती है। जब आप इन चेहरों के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। वो मुस्कान जैसे आपसे कोई रहस्य छिपा रही हो, या शायद आपको किसी गहरे सवाल की ओर खींच रही हो।
बायोन मंदिर में कुल 54 टावर हैं और हर टावर के चारों ओर 4 चेहरे उकेरे गए हैं, यानी कुल 216 चेहरे हैं और हर चेहरा किसी न किसी दिशा की ओर देखता है, मानो वो पूरे शहर की निगरानी कर रहे हों। कुछ चेहरे धूप में चमकते हैं, कुछ छाया में खोए रहते हैं, कुछ के माथे पर पेड़ की जड़ें लिपटी हैं, मानो प्रकृति खुद उन्हें बचा रही हो। सदियों तक ये मंदिर और ये चेहरे घने जंगलों में छिपे रहे। पेड़ पौधों ने इन पर परतें चढ़ा दी, पक्षियों ने घोंसले बनाए और इंसान इन्हें भूलता गया। लेकिन आज सैकड़ों साल बाद जब आप अंगकोर थॉम के उस प्राचीन द्वार से अंदर कदम रखते हैं तो समय ठहर जाता है, हवा थोड़ी भारी हो जाती है और हर दिशा से आप पर निगाहें महसूस होती हैं। वो चेहरे आज भी वहां हैं, वैसे ही जैसे सैकड़ों साल पहले थे। न कोई बदलाव, न कोई थकान, बस हल्की सी मुस्कान लिए आज भी वहां खड़े हैं। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।